छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में 6 फरवरी 2006 को हुए भीषण नक्सली हमले में शहीद हुए जवान के परिजन अब तक सरकारी सहायता और अनुकंपा नियुक्ति से भटक रहे हैं। मंगलवार को रीवा कलेक्ट्रेट में आयोजित जन सुनवाई में पहुंचे पीड़ी ने जिम्मेदार अधिकारियों पर भेदभाव और लापरवाही का आरोप लगाया। पीड़ी ने बताया कि उनकी बहन के पति की शहादत लगभग 500 नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान हुई थी। यह मामला उस समय राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि 19 वर्षों बाद भी शहीद के परिवार को न तो आर्थिक सहायता मिली और न ही किसी प्रकार की अनुकंपा नियुक्ति। परिजनों का आरोप है कि उस मुठभेड़ में शहीद हुए अन्य जवानों के परिवारों को आर्थिक सहायता और शासकीय सेवा में नियुक्ति तो जरूर दी गई, जबकि उनके परिवार को केवल एक बस प्रदान कर औपचारिकता पूरी कर दी गई। पीड़ित का कहना है कि पिछले कई वर्षों से शासन प्रशासन के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हर बार यह कहकर टाल दिया जाता है कि मामला पुराना है, अब कार्यवाही संभव नहीं। ये मेरे जीजा जी शहीद हो गए थे देश की रक्षा और देश के सम्मान के लिए 500 नक्सलियों से लड़ते हुए 9 फरवरी 2006 को दंते विश्व के सबसे बड़े नक्सलवाद के ज़िले में दंतेवाड़ा में उनको भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार न्याय नहीं दिला पा रही है। 100 बार मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया, मुख्यमंत्री से 10 बार मोबाइल में बात हुई, फ़ोन पर बात हुई, चीफ सेक्रेटरी से बात हुई। अरे शिवराज सिंह से भी 200 बार बात हुई, मोहन यादव से भी 200 बार बात हुई। अभी जब आए थे तब भी व्हाट्सएप किया, मोबाइल में भी बात हुई, चीफ सेक्रेटरी से बात हुई, अपर मुख्य सचिव से परसों बात हुई, कंजेन कंसोडिया से, कलेक्टर कमिश्नर को रोज़ ज्ञापन देते हैं। इस देश में इस शहीद को न्याय नहीं मिल रहा है। क्या कहते हैं अधिकारी? वो कहते हैं कि पुराना केस है, ये है वो है, कार्रवाई चल रही है। 20 वर्ष से कार्रवाई चल रही है इस देश में, शहीद के लिए 20 वर्ष से कार्रवाई चल रही है, जबकि अन्य शहीदों को, जिनके बड़े लोग हैं, नेता विधायक हैं, सांसद हैं, जिनके रिश्तेदार, उनकी सिफारिश कर दिया तो उनको मिल गया, उसके बाद वालों को भी मिल गया, उनको नहीं मिला। तो बताए होंगे कि सबको दे रहे हैं उनको? ये लिख के देते हैं कि पुराना प्रकरण है, आप पर विचार नहीं किया जाएगा। पुराने मुख्यमंत्री ने खारिज कर दिया है। अच्छा, मतलब शिवराज सिंह चौहान ने खारिज कर दिया है, तो अब नहीं मिलेगा। अच्छा। ये मुख्यमंत्री उपशासन दिए थे कि हम देंगे, लेकिन कोई 1.5 वर्ष बीत गया, अभी तो कोई इन्होंने भी ठोस कार्रवाई नहीं की। यहाँ कलेक्टर कार्यालय में आए हैं, क्या बोल? कुछ चीज़ के लिए प्रधानमंत्री ने लिखा था कि इनको इसका शहीद स्मारक बना दिया जाए, गेट बना दिया जाए और फोटो लगा दी जाए, स्कूल कॉलेजों में सरकारी भवन इनके नाम कर दिया जाए। इसके लिए प्रधानमंत्री और भारत के गृह मंत्री ने 3-4 बार लिखा, देश के कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने लिखा, गृह सचिव ने लिखा, अजय कुमार, कोई रीवा में कोई न्याय की उम्मीदें नहीं दिख रही। एक जो जवान होता है वह देश की सुरक्षा में होता है, अपने घर परिवार को छोड़कर वह भारत माँ की रक्षा में होता है, लेकिन अगर वह युद्ध में या कहीं शहीद हो जाता है तो उसके परिवार की स्थिति क्या होती है, ये खुद बता रहे हैं कि 2006 में इनके बहन के पति की डेथ हो गई, जहां सरकार दावे करती थी सैनिकों के परिवार के हम हितौषी हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर क्या सरकार सच में हितौषी है उन जवानों के प्रति जो अपने जान गंवा चुके हैं, उन परिवारों के प्रति क्या हितौषी है, या फिर ये कहें उन परिवारों के साथ है जो जिनके परिजन जा चुके हैं, वह आशा में तो भटक रहे हैं, लेकिन उनको न्याय कब मिलेगा इसका कोई भी जवाब नहीं होता। जहां डेथ के समय आते हैं, बड़े बड़े घोषणाएं होती हैं, लेकिन उन घोषणाओं की पूर्ति कब होगी, कब समय होगा, इसकी कोई भी जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है। और यही कारण है कि 2006 में इनके रिश्तेदार, इनके बहन के पति शहीद हुए, और आज 2025 चल रहा है, इतने दिनों से यह भटक रहे हैं केवल अनुकंपा नियुक्ति पाने के। ऐसा भी नहीं है कि ये अलग से मांग रहे हैं, इनके जो परिजन थे, इनके साथ जो लोग शहीद हुए उनको मिली अनुकंपा नियुक्ति, लेकिन इनको नहीं मिली। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस शहीद जवान के परिवार को न्याय मिल पाता है या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ सोनाली दुबे की रिपोर्ट।